जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप लोगों से आग्रह है कि हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आने वाले समय में और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक सुनने के लिए मिला करते रहें। आइए आप लोगों के लिए समक्ष में ये जानकारी देने के लिए जा रहा हूं कि महाभारत की रचना किसने की और कैसे की। सूतवंशी लोमहर्षण के पुत्र उग्रसर्वा एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में पधारे। वहां श्री शौनक जी 88 सहस्त्र महर्षियों के साथ पहले से ही विद्यमान थे। वे 12 बरस का सत्संग संग कर रहे थे। उग्रसर्वा ने वहां आते ही सबको प्रणाम किया। इससे ऋषियों ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें बैठने को आसन दिया। उनके आसन ग्रहण कर लेने पर ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत वंशज उग्रसर्वा, आपका आगमन कहां से हो रहा है? ऋषियों ने सवाल किया कि आप कहां से पधारे हो? आप कुशल पूर्वक तो हैं? उग्रसर्वा ने उत्तर दिया, मुनियों, मैं राजा जनमेजय के सर्प यज्ञ में गया था। वहां मुझे श्री कृष्ण द्वैपायन के शिष्य श्री वैशंपायन के मुख से महाभारत की पुनीत कथा सुनने को मिली। यह सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत नंदन, परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित इस ग्रंथ को सभी ऋषियों मुनियों ने 5वां वेद माना है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और धार्मिक पांडवों की उत्तम कथा का वर्णन है। इसलिए इसको आप हमें अवश्य सुनाएं। इसके श्रवण करने में हमें महायज्ञ का फल मिलेगा। उग्रसर्वा ने उत्तर दिया, ऋषियों, मुझे उस पवित्र क्षेत्र को भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ है जहां कौरव पांडवों का महान युद्ध हुआ है। मैं श्री वैशंपायन के मुख से सुनी उस कथा को आप सबको अवश्य सुनाऊंगा। आप लोग एकाग्रचित्त होकर सुने। आप लोग एकाग्रचित्त होकर के सुने। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी ओंकार स्वरूप विराट विश्व हैं और सभी गुहतम रहस्यों को प्रकट करने वाले हैं। मैं उन्हीं को प्रणाम कर इस पुनीत कथा महाभारत का वर्णन करता हूं। उग्रसर्वा के इस कथन से सभी ऋषिगण बहुत प्रसन्न हो उठे और अपने आसनों पर दत्तचित्त होकर बैठ गए। सूत जी बोले, महर्षियों, सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने अपनी बुद्धि से 4 वेद बनाए। फिर उन्हें तत्काल ही 5वें वेद के निर्माण की अभिलाषा हुई। उन्होंने सोचा क्यों ना भगवान श्री कृष्ण के जीवन की सभी घटनाओं को एकत्रित कर एक महाग्रंथ निर्माण किया जाए। व्यास जी के मन में इस भावना के आते ही तुरंत महाब्रह्मा जी प्रकट हो गए। व्यास जी ने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, प्रभु, मैं एक ऐसे काव्य का निर्माण करना चाहता हूं जिसमें परलौकिक एवं भौतिक सभी विषय हों। इसमें पुराण वेद उपनिषद का सबका सार होगा, लेकिन इसे किससे लिखाया जाए, यही मुझे सबसे बड़ी चिंता है। ब्रह्मा जी ने समझाया, पुत्र, तुम्हें तीनों काल का अच्छा ज्ञान है। तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण होगी ही। इसके लिए तुम सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करो। फिर क्या था, व्यास जी के स्मरण करते ही श्री गणेश जी साक्षात प्रकट हो गए। व्यास जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं महाभारत की रचना करूं। मैं उसे बोलता जाऊं और आप उसे लिखते जाइए। गणेश जी ये सुनकर प्रसन्न होते हुए बोले, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी ना रुकने पाए, अन्यथा मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा, ऐसा ही होगा, किंतु आप भी कोई श्लोक बिना समझे हुए ना लिखें। गणेश जी शर्त को मानते हुए तुरंत लिखने को तैयार हो गए। उग्रसर्वा बोले, यह महाभारत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला है और इसका पठन करने वाला सभी मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण पांडव की इस कथा को सुनकर सभी जितेंद्रिय पुरुष लोक और परलोक दोनों का सुख भोगते हैं। उग्रसर्वा ने कहा, ऋषियों, एक बार राजा जनमेजय कुरुक्षेत्र में यह कर रहे थे। अचानक उसी समय वहां एक कुत्ता आ पहुंचा। जनमेजय के भाइयों ने अकारण ही उसे पीट दिया।
उस बेचारे ने तुरंत इसकी शिकायत अपनी माता शर्मा से की कर दी। शर्मा इस बात को सुनते ही तुरंत यज्ञ स्थल पर जा पहुंची और जन्मेजय के भाइयों से बोली, तुमने मेरे पुत्र को अकाड़ क्यों पीटा? लेकिन जन्मेजय के भाई इसका उत्तर न दे सके। इस पर शर्मा ने उन्हें शाप दिया कि तुम पर शीघ्र विपत्ति आएगी। जन्मेजय ने इससे दुखी होकर उसके शांति हेतु एक यज्ञ करना चाहा और इसके लिए उन्होंने श्रुत शर्मा के पुत्र सोम शर्मा को पुरोहित बनाया। सोम शर्मा बोला, मेरी शर्त है कि यज्ञ के समय मुझसे यदि कोई विप्र कुछ याचना करेगा तो मैं उसे वह अवश्य दे दूंगा। राजा जन्मेजय इसे मान गए। इसके बाद वे तक्षशिला के विजय हेतु निकल पड़े। वहां उस समय अयोध्याम नामक ऋषि रहा करते थे। उनके 3 शिष्य थे, वेद, उपमन्यु और अरुण। उपमन्यु गौओं की सेवा करता और भीख मांग कर खाता। एक बार भूख लगने पर उसने भूल से आग के पत्ते खा लिए, जिसके फलस्वरूप वह अंधा होकर कुएं में गिर गया। आचार्यों को इसका पता चलने पर अश्विनी कुमार से प्रार्थना कर उसे रोग मुक्त करवा दिया। वेद नामक शिष्य भी विद्या समाप्त कर अपने घर लौट गए। उनके भी 3 शिष्य थे, जिनमें उत्तंग उनकी बड़ी सेवा करता था। अपनी विद्या समाप्त करने के उपरांत उसने निवेदन किया कि गुरुजी, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? इस पर वेद ने कहा, अश्विनी गुरुजनों से पूछो। गुरु आनी ने कहा, तुम जाकर राजा पौष की पत्नी की कुंडल ले आओ, इससे तुम्हारा भला होगा। उत्तंग आज्ञा पालन हेतु निकले ही थे कि रास्ते में उन्हें बैल पर सवार एक विशाल काया पुरुष मिला। उसने आदेश दिया, तुम इस बैल का गोबर खाओ, ऐसा तुम्हारे गुरु ने भी किया था। उत्तंग गोबर खाकर पौष के पास जा पहुंचे। पौष ने उनके आगमन का कार्य जानकर उन्हें रानी के पास भेज दिया, किंतु रानी अंदर कहीं दिखाई नहीं दी। उत्तंग ने लौटकर इसका उलाहना राजा को दिया। राजा ने समझाया, पतिव्रता होने के कारण मेरी रानी को वही देख सकता है जो उसके सामने पवित्र होकर जाए। उत्तंग को उसी समय गोबर खाने की बात याद आ गई। वह झट कुल्ला इत्यादि करके फिर राजमहल में जा पहुंचे। इस बार रानी उन्हें दिखलाई पड़ गई। रानी ने उनका प्रयोजन समझकर उन्हें कुंडल दे दिया, किंतु उन्हें सावधान भी कर दिया कि कहीं उसे तक्षक ना उठा ले जाए, क्योंकि वह खुद इसे कई बार मांग चुका है। उत्तंग उस कुंडल को लेकर चल पड़े, किंतु रास्ते में वे इसे रखकर संध्या बंदन करने लगे। उससे निवृत्त होते ही उन्होंने देखा कि वहां कुंडल नहीं है। उत्तंग सब समझ गए और इंद्र के वज्र की मदद से उन्होंने नागलोक तक तक्षक का पीछा कर उस कुंडल को प्राप्त कर लिया और उसे गुरु पत्नी को देकर उनका मनोरथ पूर्ण किया। लेकिन तक्षक के कपट व्यवहार से उत्तंग को बड़ा क्रोध आया, इसलिए वे तुरंत जन्मेजय से मिलकर बोले, राजन, तक्षक आपके पिता का काल था, इसलिए क्यों नहीं उसे मारने को आप सर्पयज्ञ करते। उस दूरत ने आपके पिता के सहायतार्थ आए हुए कश्यप नामक ब्राह्मण को भी वापस कर दिया था। राजा जन्मेजय अब इसके लिए अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करने लगे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।